अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के इस एपिसोड में हम आज कुरान की सूरह नंबर 15 यानी 15वीं सूरह हिज्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं इस सूरह के बारे में कुछ बता दूं। सूरह हिज्र ये मक्की सूरह है, कुरान की 15वीं सूरह है 15। इसमें अरबी के 2907 हरूफ हैं, अल्फाज हैं 663, आयतें हैं 99 और रुकू हैं 6, यानी अरबी के हरूफ 2907, अल्फाज 663, आयतें 99 और रुकू 6। तो इसके साथ मैं अब इस सूरह की शुरुआत करने जा रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आयतें हैं किताब की और वाज़े रोशन कुरान की। बाज़ औक़ात काफिर आरज़ू करेंगे काश वे मुसलमान होते, उन्हें छोड़ दो वे खाएं और फ़ायदा उठा लें, और उम्मीद उन्हें गफलत में डाले रखे, बस अनकरीब वे जान लेंगे। और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को मगर उसके लिए एक लिखा हुआ वक्त मुकर्रर था। ना कोई उम्मत सबकत करती है अपने मुकर्ररा वक्त से, और ना वे पीछे रहते हैं। और वे काफिर बोले, ए वे शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, बेशक तू दीवाना है। तू हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चों में से है। हम नाजिल नहीं करते फरिश्ते मगर हक के साथ, और वे उस वक्त मोहलत ना दिए जाएंगे। बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया, और बेशक हम ही उसके निगहबान हैं। और यकीनन हमने तुमसे पहले गिरोहों में रसूल भेजे, और उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वे उससे इस्तिहज़ा इस्तिहज़ा करते थे। उसी तरह हम उसे डाल देते हैं मुजरिमों के दिलों में। वे इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, और वे पहलों की रस्म पड़ चुकी है। और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वे उसमें दिन भर चढ़ते रहें, तो यही कहेंगे कि इसके सिवा नहीं कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, हमारी नज़र बंदी कर दी गई है, बल्कि हम सिहर ज़दा हैं। और यकीनन हमने आसमानों में बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए जीनत दी, और हमने हर मर्दूद शैतान से उसकी हिफाजत की। मगर जो चोरी करके चोरी से सुन ले तो चमकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। और हमने ज़मीन को फैला दिया, और हमने उस पर पहाड़ रखे, और उसमें हर चीज़ मुनासिब उगाई। और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोज़ी रोटी के सामने बनाए, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोज़ी रोटी के सामाने बनाए, और उसके लिए जिसे तुम रिस्क देने वाले नहीं। और कोई चीज़ नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो, और हम नहीं उतारते मगर एक मुनासिब अंदाजे से। और हमने हवाएं भेजी पानी से भरी हुई, फिर हमने आसमान से पानी उतारा, फिर वे हमने तुम्हें पिलाया, और तुम उसके ख़जाने जमा करने वाले नहीं। और बेशक हम ही ज़िंदगी देते हैं, और हम ही मारते हैं, और हम ही वारिस हैं। और हकीकत में मालूम है तुम में से आगे गुजर जाने वाले, और तहकीक हमें मालूम है पीछे रह जाने वाले। और बेशक तेरा रब ही उन्हें रोज़े क़यामत जमा करेगा, बेशक वह हिकमत वाला इल्म वाला है। और तहकीक हमने इंसानों को पैदा किया एक खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गारे से, और जिन्हों को उससे पहले हमने बेधुएं की आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं इंसान को बनाने वाला हूँ एक खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गारे से, फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ो। बस सजदा किया सब के सब फरिश्तों ने, इबलीस के सिवा
اس نے اس سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کو، تو نے اس کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بس یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز انصاف قیامت تک لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ اس نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے گناہ کو زمین میں آراستہ کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے جو میرے مخلص بندے ہیں۔ اس نے فرمایا یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ گاہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا بانٹا ہوا حصہ ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف او خطر داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے کھینچ لیے کینے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس میں انہیں کوئی تکلیف نہ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ ہجر جو آج ہی شروع کی ہے، قرآن کی 15ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 50 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا فرض کو ادا کرتے جائیے، قرآن کے لفظی ترجمے کو عام کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ خدا کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اس کو ہر انسان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔